नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकारों के लिए खतरे की घंटी रहे हैं। बिहार में भी इस समय राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र इस उम्मीद में धरना पर बैठे हैं कि शायद उनकी बात सरकार मान ले, लेकिन इसी बीच कई बार लाठीचार्ज हुआ। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात तक की। इसके बावजूद अभ्यर्थियों के हाथ में अब तक सिर्फ आश्वासन ही है। अब तक तो ये तय है कि कोई करिश्मा नहीं हुआ तो 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है वो होकर रहेगी। बिहार में छात्रों पर हो रहे लाठीचार्ज की घटना छात्र असंतोष का एक उदाहरण है। अभी पिछले महीने भी बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। लगातार कभी परीक्षा प्रणाली, कभी पेपर लीक, कभी री एग्जाम आदि के नाम पर छात्र आंदोलित हो रहे हैं। ये केवल बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी छात्र असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रह रहकर छात्र सिर उठाते हैं और उन्हें कुचल दिया जाता है। ये एक ऐसा रोग है जो कभी भी नासूर बन सकता है। बांग्लादेश एक उदाहरण है कि जहां छात्रों के असंतोष ने कैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सरकारें छात्र हित में काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसा क्यों है ये समझना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार स्टूडेंट्स को नाराज करना नहीं चाहती, पर छात्र हितों को वो पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यह भी है कि विपक्ष भी छात्रों को भड़काने के लिए तैयार बैठा है। ऐसी स्थिति में कभी भी छात्र विस्फोट होना स्वाभाविक है, खासकर बिहार में जहां नेता एकदम तैयार बैठे हैं। जैसे हाल ही में अभी जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने गए थे। इसके पहले बीपीएससी छात्रों को पप्पू यादव का भी सपोर्ट मिल रहा था। तेजस्वी यादव भी छात्र राजनीति पर पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे। बीजेपी और जेडीयू भी अगर विपक्ष में होता ही तो यही काम करती, पर अभी तो नीतीश सरकार को छात्र असंतोष को शांत करने का काम करना होगा। उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा, वरना छात्रों का यह आंदोलन कभी भी उग्र रूप ले सकता है। बता दें, यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। लोकसभा चुनावों में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छात्रों का असंतोष भी रहा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले जब प्रयागराज में छात्र नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अड़े, तो तुरंत योगी सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के उस निर्णय का उसे फायदा भी मिला। उपचुनावों में बीजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही थी, इसलिए बिहार सरकार को समझना होगा कि युवा असंतोष को वो बढ़ने ना दें। जाहिर है, बिहार की छात्र राजनीति में देश की राजनीति को बदलने की ताकत रही है। जेपी आंदोलन को ताकत छात्र राजनीति से ही मिली थी, क्योंकि बिहार में छात्र आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं होता है, ये पूरे परिवार के सम्मान और जीवन मरण का सवाल होता है। क्योंकि दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई के अलावा खेती, बिजनेस, उद्योग धंधे भी जीवन के आधार होते हैं, पर बिहार में ऐसा नहीं है। यहाँ अभी भी परिवार को चलाने के लिए नौकरी का ही आधार है। ऐसे में सरकार अगर नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा ठीक से नहीं करा पाती है, तो सवाल उठता है कि क्या सरकार भ्रष्ट है। पटना का ये विरोध न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के युवाओं की कब आवाज बन जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बिहार से उठी आवाज पहले भी कई बार देश की आवाज बनी है। ऐसे में बिहार सरकार को जल्द से जल्द इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।